वंदना मैम की फ़ोन आई, मैम ने पूछा कितने बजे आना है, मैंने कहा 6:30 बजे शुरू करना है। तो मैम 6:15 बजे she was here and भगवान अयप्पा का दर्शन किया। एंड मैं आप लोगों से कुछ शेयर भी करना चाहूँगी, क्योंकि हम सबको पता है कि हमें रिलीजियस प्लेसेस चाहिए, सब अपने अपनी पसंद का भगवान को पूजा करते हैं। वंदना मैम जिस नोएडा अयप्पा मंदिर के लिए इस तरीके से हमें गाइड कर रहे हैं, इतने सालों में हमें ऐसे कोई गाइड मिला नहीं सच में। सो वी फील इट्स अ ब्लेसिंग फॉर अस। आप हमारे मंदिर का हिस्सा बनिए। और बिमला बात मैम तो कह रही कि मुझे लग ही नहीं रही कि मैं नोएडा में हूँ, उनको लग रहा है कि वो केरला में है। तो ये सारे कॉम्प्लीमेंट्स हम सनातनी इस चीज को किस तरीके से लेते हैं। और तीसरे हमारे जो गेस्ट है, गुरु जी को आप सबने टीवी में देखा होगा, है ना? किसने देखा है? जिसने देखा है बहुत बड़े जोर से ताली बजाई।
त्यागराजन इंस्टीट्यूट ऑफ डांस ये भारतनाट्यम का एक बहुत ही सुप्रसिद्ध इंस्टीट्यूट है। अभी यहाँ के बच्चों की परफॉर्मेंस आप सबने देखी। हमारे देश में ऐसे इंस्टीट्यूट ही हमारी सांस्कृतिक विरासत को संभाल कर रखते हैं। मंच पर यहाँ पर बहुत दिग्गज लोग हैं, हमारे मालवा जी हैं जिनके सभी लोग परिचित हैं, मैडम एसईओ हैं जिनके फ्लावर शो सभी लोग देखते हैं और तारीफ करते हैं। सभी यहाँ पर बैठे हुए श्रोतागण सभी गुणी लोग हैं और वास्तव में हम ये कह सकते हैं कि अगर त्यागराजन जैसे कपल हमारे बीच में ना होते तो शायद सांस्कृतिक विरासत हमारी अधूरी रह जाती। बच्चों ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है, बहुत ही अच्छा किया है, बहुत तबीयत खुश हो गई। इनका मेकअप, इनके हाव भाव बहुत ही लाजवाब थे। सबको बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। बच्चों को आगे बढ़ने के लिए बहुत बहुत आशीर्वाद। सरस्वती गुरु बिन मिले न ज्ञान, जल बिन हंसा यूं मिले जैसे भरत मिले भगवान। मंच पर सुशोभित देश के सभी महानुभावी त्यागराजन साहब, नागेश्वरी जी, यहाँ बैठे सभी भाइयों और बहनों और मेरे सुंदर सुंदर प्यारे प्यारे कलाकारों, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ कि जब तक सात सुरों को जोड़ा ना जाए तब तक संगीत तैयार नहीं होता। एक अच्छे हंस को खूबसूरत दिखने के लिए तालाब में जल की जरूरत होती है और भरत जैसे महान योद्धा को भी राम जैसे गुरु की आवश्यकता पड़ेगी। तो मैंने हमेशा ये समझा है कि अगर किसी को कला के क्षेत्र में कम से कम अगर आगे आना है तो उसे अपने एक अच्छे गुरु और एक अच्छे संस्थान को ढूंढना होता है। मुझे बड़ी खुशी है कि मैं यहाँ पहुंचा हूँ और त्यागराज इस इंस्टीट्यूट के को मैं पिछले 30 साल से जानता हूँ। बराबर काम चल रहा है और कई महान कलाकार इन्होंने यहाँ से पैदा कर। मैं पूरे इंस्टीट्यूट को, उनके सभी संगी साथियों को और यहाँ बैठे सभी बच्चों को जिनको आज सम्मानित किया गया है, तहे दिल से बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ आपको। आपकी इन खुशियों में आज हम शामिल हैं, उसके लिए एक बार आपके लिए जोरदार ताली। सूर्य बिन मिले ना सरस्वती और गुरु बिन मिले ना ज्ञान, जल बिन हंसा यूं मिले जैसे भरत मिले भगवान। इसका मतलब तो आप समझ गए। अब इसी के साथ दो लाइनें और कहना चाहता हूं कि प्यार नहीं है सुर से जिसको, वो मूर्ख इंसान नहीं। सुर इंसान बना देता है,
सुर रहमान मिला देता है, सुर की आग में जलने वाले परवाने नादान नहीं। हकीकत तो ये है कि जिन्हें संगीत और कला से प्रेम नहीं है या उसकी इज्जत नहीं है, तो वो मेरी, कम से कम मेरी भाषा में वो पूरे इंसान नहीं है, वो अधूरे इंसान है। क्योंकि जो कला है वो आपको बहुत आगे लेके जाती है, आध्यात्मिकता की ओर लेके जाती है, आपको स्वच्छ और सुंदर बनाती है और आपको आगे बढ़ने में बहुत मदद करती है। मैं ज़्यादा समय ना लेते हुए, लेकिन सभी को नमस्कार। गुरु आरवी त्यागराजन जी और राजेश्री मैडम ने जो यहाँ कार्यक्रम आयोजित किया बहुत ही सुंदर है। अभी हमारे एसीओ मैडम ने कहा है कि देवी की स्टेज पर थी, वाकई में देविया ही स्टेज पर थी और आप सभी प्यारे बच्चों को बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा कि आप सभी जानते हैं, नोएडा का अभी स्वर्ण जयंती वर्ष शुरू हो रहा है 17 अप्रैल 2026 से। तो नोएडा प्राधिकरण ग्रेट इंडिया प्लेस के सहयोग से 10 न्यूज़ नेटवर्क एक कार्यक्रम आयोजित कर रहा है। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि नोएडा का जो टैगलाइन है वो है एन एरिया ऑफ एक्सेलेंस। तो इसी को ध्यान में रखते हुए आप सभी को पता है हमने एक शाम नोएडा के नाम पे कार्यक्रम करे हैं, तो हम लोगों ने सोचा कि इस टैगलाइन को जरा प्रमोट करें और एंड वो एरिया ऑफ एक्सेलेंस है, उसको एक नोएडा एक उत्कृष्ट क्षेत्र, ये लोग जो है कि पूरे विश्व में जाना जाए, इसलिए हम लोगों ने एक कार्यक्रम मंगलवार को यानी 15 अप्रैल को शाम को 5 बजे से 7 बजे तक द ग्रेट इंडिया प्लेस मॉल में आयोजित किया है।